सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है, भव है, ये सारे सामग्री आपके सामने विद्यमान है, लेकिन इन सब चीज़ों से यह पंचकल्याणक संपन्न होने वाला नहीं है। ये तब होंगे जब उसके साथ आपका भाव प्रदान होना चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अभाव में ये कोई भी कार्यक्रम आपके संपन्न नहीं होंगे। लेकिन आप भाव को तो अंतर में रखा है और वो भी अंदर में रखा है और बाहर सारा का सारा हो रहा है, इसलिए आपका उज्जवल भाव, उल्लास को लिए हुए भाव हमेशा हमेशा यहाँ पर बिखरता रहे। तो द्रव्य थोड़ा सा घटिया भी रहे तो भी भावों के द्वारा आपका कार्य बहुत ही बढ़िया संपन्न होगा। आप अपने कार्यक्रम को बढ़िया संपन्न करना चाहते हैं तो भावों को आप बहुत अच्छे ढंग से रखिए। संभव है इतनी भीड़ होगी तो कार्यकर्ताओं के ऊपर लोड तो पड़ेगा, हमने पहले कहा था। हाँ, आपने उठाया है तो उसको नीचे तो रख नहीं सकोगे, उसको तो बहुमान के साथ करो। आप कार की ओर देखते रहो, जनता तो कुछ कहने वाली कहती रहती है, ये उनकी समीक्षा की पद्धति है। फिर भी वह जनता यहाँ पर प्रसन्नता के साथ इस कार्यक्रम को देख सके, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह व्यवस्था में अपना योगदान दे और आनंद का अनुभव ले। लेकिन आनंद का अनुभव बहुत ही कम मात्रा में आता है, तो उसको बढ़ाने की कोशिश करिए। सभी लोग आप समझते हैं कि भोजन बना है, भोजन करना है, लेकिन प्रत्येक के लिए तृप्ति का अनुभव तो होगा, वह उसके परिणाम के ऊपर ही आधारित है। आपका परिणाम बहुत अच्छा बना रहे ताकि इस कार्यक्रम का आनंद आपको भी अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो। भाव की बात कही है, उसके लिए छोटा सा उदाहरण देकर, आज थोड़ा सा विलम्ब हो गया है, किसी कारणवश से समय देना पड़ता है और वो समय तो उतना ही रहता है, या तो घड़ी को बंद कर दी जाए। है? अच्छा, वही करता तो हूँ, व्यवस्थित तो कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ समय किसी को कम पड़ता है, किसी को ज़्यादा हो जाता है, कुछ ले लेते हैं, या ऐसा भी होता है। शास्त्र तो बोल रहे हैं वही समझ लो। अब कहाँ तक भेंट करते रहोगे। शास्त्र दान होता है, एक व्यक्ति ने, दो व्यक्ति ने, पाँच व्यक्ति आ जाएं, हम हाथ भी नहीं लगा पाते तो वहीं से उठ भी जाती हैं। इतने सारे शास्त्र हमारे पास कुछ एक भी नहीं रहता, कहाँ का लाते हैं और कहाँ रखते हैं पता नहीं, इन्हीं लोगों को मालूम। कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग कार्यक्रम तो कर रहे हैं, वो भी एक कड़ी है जो एक प्रकार से भावाभिव्यक्ति करने में। हाँ, तो ये कह रहा था कि धर्म का यह प्रवाह बहुत ही उत्तम है और यह बहता आया है अपने पास। हम उसके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, उसका उपयोग करें। वह तो प्रवाह से आया है, लेकिन अब उसका उपयोग करना परम कर्तव्य है, नहीं तो बह करके निकल जाएगा। यही समझे, आज कार्यक्रम प्रारंभ हो गया तो एक दिन है निकलना है, अब तो बहुत जल्दी निकलता जाएगा और एक समय आएगा केवल आप लोगों के जो 61 में मातृ स्मरण के रूप में रहेगा, बाकी सब शांत होने वाला। अच्छा भाव करो। नदी प्रवाह है और नदी प्रवाह में कई लोग कई ढंग से अपना काम कर रहे हैं। कई लोग स्नान कर रहे हैं,
वहीं पर गाय भैंस आदि पशु आते हैं, वो भी पानी पी रहे हैं, और कई लोग धो रहे हैं, नहीं समझे, वस्त्र आदि साफ कर रहे हैं। कभी लोग धान्य जो है लाते हैं, उनको भी साफ कर लेते हैं, ये करते हैं। जहाँ हो रहा है इसको देखने से ऐसा लगता भैया इतना पवित्र पावन यह नदी प्रवाह है, और एक लोग ऐसे कर रहे हैं। तो 2 कदम आगे बढ़े नहीं, वहाँ पर देखेंगे तो वह नदी प्रवाह उज्ज्वल बह रहा है। अब देखो 10 कदम 2-3 कदम भी पीछे फेंकते हैं तो वह कहाँ, देखो ये कितना ये है, गंदा गंदा पानी हो रहा, लेकिन प्रवाह होने के कारण बिल्कुल साफ बह रहा है। वहीं पर कई लोग नदी में पानी भर भी रहे हैं पात्र में, और छान करके ले जा भी रहे हैं। हमारा भी परिणाम इसी प्रकार संयोग से, मान लो थोड़ा सा गंदा जैसा लगे, लेकिन हमेशा हमेशा भाव यदि प्रधान रखोगे तो सब लोगों को लगेगा यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न चित्त हो करके इस कार्यक्रम के एक एक क्षण का लाभ ले रहा है, और लाभ सबको लेने के लिए अवसर आपको प्रदान करना है। जितनी आप शांति प्रदान बना रखेंगे उतने ही आपको आनंद आएगा। नहीं तो हमारे कषाय के भाव तो चलते रहते हैं, उसके साथ कभी प्रतिकूलता कभी अनुकूलता होती रहती है। कहाँ तक हर्ष विषाद करेंगे, उसको गौण करके हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। नदी प्रवाह को याद रखेंगे, अपने भाव प्रधान को प्रधानता देते हुए, उज्ज्वलता लाते हुए आगे का कार्यक्रम संभव है। आज मध्याह्न में ब्रह्मचारी जी बताएंगे या बताए होगा, समय के अनुसार यहाँ पर ध्वजारोहण आदि होगा। आप लोग उसमें उपस्थित होकर के उस कार्यक्रम का लाभ लेंगे। अच्छा ये है, जो जिस व्यक्ति के द्वारा संपादन करना है उस व्यक्ति को वहीं पर पास बिठाया करो पहले से, वो पीछे से आ जाए, उसमें 2-3 मिनट चले जाए, उसमें दूसरा और भी कार्यक्रम हो सकता है। और बीच में आवश्यक हो गया तो कार्यकर्ताओं के लिए 4-5 मिनट तो इस प्रकार समय मिलना ही चाहिए। उनको ज़्यादा भी खर्च नहीं करना चाहिए, लेकिन आवश्यक भी बीच में अकस्मात आ जाता है तो इधर इधर का 1-2 मिनट कम करके और उसको मिला करके काम हो जाता है, करना चाहिए। उसकी मतलब प्रायोगिकता या यूँ कहनो उपयोगिता वही है। अवसर का भी ध्यान रखने चाहिए। आप लोग अवसर का ज्ञान भी रखेंगे, अवश्य कार्य संपन्न होगा। अहिंसा परमो पर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवान की जय। सुनो, सब लोग अपनी अपनी मांग करते हैं, महाराज आ जाएं, तो भगवान के लिए भी प्रार्थना करो ना, आप भी हमारे इधर आ जाओ। ताकि इसमें इसलिए रहस्य ये है, यदि मान लो भगवान आपकी प्रार्थना से अपने अपने गांव शहर आ जाएंगे तो हमें बहुत सुविधा हो जाएगी, हम भी वहाँ पर पहुँच जाए। ऐसे कार्य किया करो, हमें मकान तो क्या होगा, भगवान तो आएंगे नहीं। ऐसे हमारे यहाँ भगवान आ जाए, ऐसा यदि मान लो भावना करते हैं तो सारे के सारे लोग देश के विदेश के आपके यहाँ आ जाएंगे। अभी इटारसी वालों ने भी मांग की है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सारी गाड़ियाँ इटारसी रुकती क्या? आप प्रार्थना करो और उस प्रार्थना को सुन करके केंद्र ने यदि अनुमति दी तो वहाँ पर
गाड़ी रुक सकती है। दूसरी बात यह है, सारी गाड़ी आ भी नहीं सकती, नहीं समझे। विशेष यदि प्रार्थना कर दें तो आ सकती है, नहीं आएंगे ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों को प्रार्थना करते रहना चाहिए, भावना भाते रहना चाहिए, तपस्या करना थोड़ा सा सीखो, नहीं समझे। विकल्प हो जाए जल्दी जल्दी खा लिए पी लिए, ऐसा नहीं। थोड़ा संयम रखो कि जहाँ पर विशेष रूप से भूख लगने के उपरांत भी नहीं मिलता दाना और पानी, वो लोग कैसे करते होंगे, वे भी अरहंत सिद्ध करते रहते हैं। उनके याद करके आप लोगों को संयम की आराधना की ओर बढ़ना चाहिए। भगवान को यदि बुलाओगे आप अपने घर में, कौन से काम लोगे उनसे, बताओ। उनसे तो आपको केवल संयम की ही सीख लेना है, इसलिए पहले से तैयारी करो। हमको कहा है भगवान ने शास्त्रों के माध्यम से, वहीं पर जाना चाहिए जहाँ पर संयम का स्वागत होता है, समझे। तो आप यदि मान लो इस प्रकार व्यस्त जीवन व्यतीत करोगे तो भगवान आपके यहाँ आकर के रोक ही नहीं सकेंगे। ऊपर से विमान जैसे उड़ जाते हैं ना, ऐसे चले जाते हैं। ऐसे ही आज तक अनंत सिद्ध परमेष्ठी हुए हैं, हम लोगों का आज तक उद्धार नहीं हुआ। उन्होंने चाहा होगा यहाँ कुछ बरसे, लेकिन वह व्यक्ति उसका उपयोग करने योग्य ही नहीं है, तो वहाँ बरसात हो करके भी क्या करेंगे। बरसात होती है धरती पर, मिट्टी यदि है तो वह मिट्टी फूलती है, वहीं पर पाषाण यदि खंड है और इसकी क्या बोलते हैं आप लोग, टोरिया जैसे, हाँ टोरिया समझते हो, बुंदेलखंड का शब्द है। हाँ हाँ, टेकरी जिसको बोलते हैं। एक सागर में लाल टोरिया बोलते थे, और वहीं कबर दूसरे पूर्व में चना टोरिया, समझे। तो ऐसे ही यदि मान लो आप पहाड़ जैसे रहोगे, खूब वर्षा हो जाए, एक दाना भी वहाँ पर अंकुरित नहीं हो सकता। किंतु धरती में बह कर के भी पानी चला जाए, पूरी धरती तपी हुई शांत हो जाती है, फूल जाती है। फिर उसमें उसकी गोद में पड़े हुए बीज अंकुरित होकर के भूखों को प्यासों को सब दाना देने की क्षमता रखती है। ऐसे ही आप लोगों को एक प्रकार से ऐसी धरती का निर्माण करना है जिसके माध्यम से आपके भक्ति के कारण ऊपर से वर्षा हो जाएगी, तो अंकुरित होने के उपरांत सभी धरती को वह अन्नदान आप दे सकते हैं। ऐसे ही भगवान ने तपस्या की और उनका जीवन ऐसा तपोमय बन गया, फलस्वरूप वे बरसाते चले जाते हैं और पूरी धरती उससे लाभान्वित हो जाती है। कभी भी किसान उसको धान को अपने घर में आकर के ताला में बंद नहीं करता है। यदि बंद कर देते हैं तो भी वह धरती से फसल जो आई है वो 2 साल तक टिक जाती है। तीसरे साल में उसमें इल्ली वगैरह पड़ करके किसी भी काम के नहीं होते। उनको अब न वहीं बो सकते हैं और उसको नहीं खा सकते हैं, किस काम का। इसलिए आप लोगों के यहाँ इस प्रकार का महोत्सव हो रहा है, इसको आप बंद करके मत रखो, ऐसी कोई इच्छा नहीं करो। हमें एकमात्र कर्मों की निर्जरा हो, ये शरीर से बंधन से हम मुक्त हो जाएं, दोबारा इस प्रकार का अपराध नहीं करेंगे प्रभु, ताकि हमारे पुनः शरीर मिल जाए। हमें शरीर की अब आवश्यकता नहीं,
किंतु शरीर तब तक मिलता रहेगा जब तक आप विषयों की ओर देखते रहोगे। अब एक बार इस पंचेंद्र के विषयों के ऊपर विजय प्राप्त करके इस शरीर की ऐसी खेती करो जिसके माध्यम से हमें मुक्ति भी उपलब्ध प्राप्त हो जाए। इस प्रकार जो कोई भी भक्ति का पाठ आज प्रारंभ हो गया आपके यहाँ, आज गर्भ कल्याण का पूर्व स्वरूप बताया जा रहा है, संस्कार की विधि बता दी जाएगी। उसका महत्व मध्याह्न में हमें भी समय मिल जाए तो हम भी आपके सामने विशेष रूप से रखेंगे। अभी भी इतना ही कहना चाहता हूँ, सब लोगों को अपने जीवन के ये महत्वपूर्ण क्षणों को, दिनों को बहुत अच्छे ढंग से संस्कारित करोगे, इससे लाभ लोगे, निश्चित रूप से वह अव्यय से कोई भी प्राप्ति आपको होगी। इसलिए समूह शरण वह चलता जाता है, वहाँ पर रुकता है जहाँ पर उसका पुण्य होता है, और वहाँ पर दूर दूर से लोग उस धर्म का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य करते हैं, अथवा यूँ कहना चाहिए पवित्र बना देते हैं। धन्य का अर्थ ये नहीं है और खाने पीने की चीज़ों से उपलब्ध हो गया और धन्य हो गया। आप लोग इसी में धन्य मानते हैं, नहीं, ये तो नश्वर है, क्षणिक है, मिला है तो मिट्टी में भी मिल जाएगा, इसका और कोई रास्ता है ही नहीं। इसलिए इसका सदुपयोग करना ही एकमात्र इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। तो इसलिए आपको कहना है कि आप लोग इन 5 दिनों में विशेष रूप से एक आध बार भोजन करके, कल्पाहार में तो वही लिया जाता है सुबह से लेकर शाम तक, तो क्या किया है, कल्प किया जाए यार। 10 लक्षण, हाँ ठीक, बहुत विलक्षण है वो 10 लक्षण, कहीं मिलने वाला नहीं है। 10 लक्षण का लक्षण की मूर्तियाँ ये बैठी हैं, नहीं समझे, सारे लक्षण इसमें घटित हो जाते हैं। आप लोगों के जिनवान में लिखा हुआ है, उसकी पूजा करना, और कहीं मिल जाए ऐसे मूर्तियाँ, उनको अवभाग्य समझ करके से लाभ ले लेना, ये बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ संसार में यदि है तो यही रत्नत्रय का लाभ है। जिनको ये लाभ हुआ है वे तो धन्य हैं ही, जहाँ पर वो जाते हैं वो भी लोग धन्य हो जाते हैं। ऐसे ही रत्नत्रय की पावन हमें प्राप्ति मुक्ति के लिए भी कारण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की।